हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, भादों की पूर्णिमा आने वाली है। इस बार जो भादों की पूर्णिमा व्रत वाली है वो गुरुवार 28 सितंबर 2023 की पड़ रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दान वाली जो पूर्णिमा है दान पुण्य की, वो आप 29 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। 28 सितंबर को आपको व्रत रखना है, 29 सितंबर को आपको दान पुण्य करना है, जो भी आप कर सकते हैं श्रद्धा अनुसार। अब इस दिन आपको जैसे चौकी स्थापित करें, विधिवत आप विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करें, पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त करें, यानी पिंड दान करें, स्नान करें और उनके नाम से कुछ तर्पण करें, क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष चालू हो जाते हैं। और शिवालय में जाकर शिव और पार्वती की भी पूजा करें, उनको सुहाग की सामग्री अर्पण करें, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। और ये जो पूर्णिमा होती है, भादों की पूर्णिमा, ये इसलिए खास और मानी जाती है क्योंकि इस दिन से श्राद्ध पक्ष चालू हो जाते हैं। पितरों के आशीर्वाद के लिए आपको 15 दिन मिल जाते हैं, यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक आप कुछ भी अपने पितरों के नाम से तर्पण करें, दान करें, ब्राह्मण भोज कराएं, गया जी जाएं, जितना आप कर सकते पिंडदान उतना इनका करें। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और जो व्यक्ति पितरों का आशीर्वाद लेता है उसके जीवन में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती, उसको सौभाग्य में वृद्धि होती है, उसके वंश की भी वृद्धि होती है। क्योंकि विष्णु लक्ष्मी भगवान तो बाद में आए, हमारा जीवन, हमें जन्म किससे मिला है? अपने पितरों से मिला है। इसलिए जो व्यक्ति अपने पितरों का ध्यान नहीं करता उसके जीवन से सारे सुख गायब हो जाते हैं। इसलिए इन 15 दिनों में आप अपने पितरों को जरूर ध्यान करें और उनको याद करें, उनके नाम से दान पुण्य करें। अब दोस्तों, जो भादों की पूर्णिमा जो लोग व्रत रखते हैं, इसके पीछे एक कहानी आती है। वो कहानी है इस प्रकार, शास्त्रों में तो अनेक है, जैसे मैं कुछ कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी भी उन्हीं में से है। तो एक कहानी इस प्रकार है कि एक दुर्वासा ऋषि थे जो कि इससे भक्त थे, और वो बेलपत्र की माला भगवान को चढ़ाने गए थे मंदिर में। तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको बेलपत्र की माला अपने ऊपर चढ़वा ली उनसे, और फिर अपनी प्रसाद के रूप में उनको दे दी कि तुम ये प्रसाद स्वरूप में अपने साथ ले जाओ। तो दुर्वासा ऋषि लेकर घर आ रहे थे, तभी रास्ते में उनको विष्णु भगवान मिले। तो उन्होंने विष्णु भगवान को दे दी प्रसन्न होकर कि ये माला प्रसाद के रूप में मुझे मिली है, तुम इसको पहन लो। विष्णु भगवान ने उनकी कीमत नहीं समझी, उन्होंने जो बेलपत्र की जो माला थी वो जाकर अपने गरुड़ को दे दी। इधर दुर्वासा ऋषि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अच्छा, मैंने अपने प्रसाद की माला आपको दी थी क्योंकि शिव भगवान ने मुझे दी थी, मैंने आपको अपने प्रसाद आपको दिया पहनने के लिए, आपने गरुड़ को दे दिया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, लेकिन आज के बाद तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाएंगी हमेशा के लिए। और शेषनाग के ऊपर तो गर्व करते हो ना, शेषनाग के ऊपर लेटे रहते, ये भी तुम्हारा कुछ साथ नहीं देंगे। तो भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कि हे भगवान, अब मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुमको माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम भादों की पूर्णिमा का व्रत रखो, विधि विधान से आप उमा महेश्वर की पूजा करो और मंदिर में जाकर शिव और पार्वती की पूजा करो, और उमा महेश्वर मंत्र का कोई भी आप जाप करो जो आपको पसंद हो। इससे क्या होगा, आपकी जो मैंने श्राप दिया वो कट जाएगा और लक्ष्मी जी पुनः आपके घर आ जाएंगी और सदैव के लिए आपके घर में आपके साथ वो निवास करेंगी। तो विष्णु भगवान ने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने भादों की पूर्णिमा आई, व्रत रखा विधि विधान से। लक्ष्मी जी जो चली गई थी गुस्से में आकर, क्योंकि उनको श्राप लगा था, उनको तो जाना ही था, फिर वो पुनः वापस आ गई और विष्णु और लक्ष्मी जी साथ रहने लगे। एक कहानी तो ये आती है। एक कहानी ये आती है कि श्री कृष्ण भगवान ने माँ यशोदा को सुनाई थी कि जो पूर्णिमा का व्रत रखता है उसको अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है, उसके वंश में वृद्धि होती है और पितरों का भी आशीर्वाद बना रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि 32 पूर्णिमा का जीवन में कोई व्रत रख लेता है तो उसको जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में उल्लेख है कि पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। अगर आप सारी नहीं रख सकते तो मुख्य आती है, जैसे भादों की है, कार्तिक की है, और आपकी भादों की हो गई, कार्तिक की हो गई। इसके अलावा और भी पड़ती है, वैशाख की पड़ती है, और आपकी गुरु पूर्णिमा आती है, आषाढ़ी पूर्णिमा आती है। यानी खासकर पूर्णिमा का व्रत आप जरूर रखा करें, इससे आपको सुख सौभाग्य और अखंड सौभाग्य आपका बना रहता है। अब दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने माँ यशोदा को कहानी क्या सुनाई थी कि कार्तिक नगर में एक चंद्रहास राजा रहता था। उसके ही नगर में एक ब्राह्मण रहता था धनेश्वर, और उसकी पत्नी थी रूपवती। दोनों की कोई संतान नहीं थी। दोनों राजमहल में मेहनत करते थे, कमाते थे, खाते थे, सो जाते थे, लेकिन उनके मन में एक ही पीड़ा थी कि हमारे कोई संतान नहीं है। इसी साम्राज्य में कार्तिक नगर में एक योगी आया। उसने सब घर से भिक्षा ली, लेकिन इस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं ली क्योंकि वो योगी था। और वो भिक्षा लेकर एक पेड़ के पास जाकर, पीपल के पेड़ के पास जाकर भोजन करने लगा। अब धनेश्वर ने देख लिया, धनेश्वर को बहुत दुख हुआ, बोला सबके घर से भिक्षा ली और योगी महाराज ने मेरे घर से नहीं ली। तो उन पर रहा नहीं गया, वो अपनी पत्नी से बोले, मैं जाके मिल के आता हूँ कि महाराज ने ऐसा क्यों किया, उस योगी ने मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं ली। तब वो गए, उन्होंने पूछा कि हे योगी महाराज, आपने मेरे साम्राज्य में आकर पूरे कार्तिक नगर में आपने भिक्षा ली और मेरे घर से अन्न धन कुछ भी नहीं लिया। तो योगी ने कहा, देखो तुम्हारी संतान नहीं थी इसीलिए नहीं ली थी मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे ऊपर कुछ भार अभी बाकी है। अगर मैं आपका धन कुछ भी चीज़ खाता भिक्षा लेकर तो वो भार मेरे ऊपर चढ़ता, इसलिए मैंने आपसे भिक्षा ना ली, इसलिए मुझे क्षमा करिए। अगर
और मुझे लगता है कि आपके कोई संतान नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैंने नहीं ली, मुझे ये बात पता थी। अगर आप इस दर्द और दुख को दूर करना चाहते हैं तो आप एक काम करो, आप मतलब शिव और पार्वती की पूजा करो और चंडी का ध्यान करो। जब चंडी का ध्यान करोगे तो आपको आशीर्वाद देंगी, तो आपकी एक संतान पैदा होगी। तब संतान जब पैदा होगी तब मैं तुम्हारे घर में भिक्षा का अधिकारी बनूंगा, इससे पहले मैं भिक्षा आपसे नहीं ले सकता। तो उन्होंने पूछा क्या करें, उन्होंने कुछ नहीं करो, तुम जाके चंडी की उपासना करो, माँ प्रसन्न होंगी, फिर आपको जो भी होगा आगे का कार्यक्रम बताएंगी। तो ठीक उन्होंने पति पत्नी जो थे रूपवती और धनंजय, उन्होंने भगवान चौकी स्थापित करी और माँ का ध्यान किया, चंडी की उपासना करी। जय चंडी किसको कहते हैं, माँ काली की पूजा की। तब माँ काली प्रसन्न हुई। तो माँ काली तो बिना मतलब जान गई थी कि इनको संतान चाहिए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शीघ्र ही संतान होगी, लेकिन वो संतान की आयु कम होगी। लेकिन ये संतान आपके घर में मतलब माँ मतलब आपकी वाइफ के जब मतलब गर्भ धारण करेगी, जब भगवान शिव का आप ध्यान करेंगे और किसी आम के पेड़ के पास जाकर वहाँ का एक फल लाएंगे, आम के पेड़ के पास जाएं, वहाँ का एक फल लाएं और उस फल को भगवान शिव और पार्वती का नाम लेकर आप उसको खा लेंगी पत्नी आपकी, तब उसकी एक सुंदर सी संतान होगी। लेकिन मेरे आशीर्वाद से संतान तो होगी, भगवान शिव के आशीर्वाद से संतान तो होगी, लेकिन उसकी आयु कम होगी। तब वो दोनों रोने लगे कि हे माँ, हमारे इतने दिन बाद संतान होगी, उसकी भी आयु कम होगी, तो उसका कुछ उपाय बताओ। तो धनंजय और रूपवती को चंडी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ, तुम जो है भादों की पूर्णिमा का व्रत रखो और उस पूर्णिमा से स्टार्ट करके 32 पूर्णिमाएं लगभग आप व्रत रख लो। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी, आपका वंश भी बढ़ेगा, जो आपके बच्चे की आयु कम है उसकी भी आयु दीर्घ हो जाएगी। तो धनंजय ने ऐसे ही कहा कि ठीक है माँ, हम आपके कहने के अनुसार आप जैसे विधि विधान बता रही हैं आप व्रत रखेंगे, हम हमारे बच्चे की हमें तो दीर्घ आयु चाहिए। तो और माँ जो थी वो अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिनों बाद रूपवती और धनंजय की एक सुंदर संतान पैदा हुई, लेकिन उनको पता थी हमारे बच्चे की दीर्घ आयु नहीं है, आयु कम है, तो उन्होंने भादों की पूर्णिमा का व्रत रखा। इसके साथ साथ अन्य पूर्णिमाओं का यानी 32 पूर्णिमा का व्रत उन्होंने रखा और विधि विधान से शिव और पार्वती की पूजा करी, चंडी की उपासना करी, अपने पितरों के नाम से तर्पण और पिंडदान किया, विष्णु लक्ष्मी की पूजा करी, उससे उनकी जो है बच्चे की दीर्घायु हुई। तो शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति भादों की पूर्णिमा का व्रत रखता है उसके संतान की भी दीर्घायु होती है और उसके पति की भी दीर्घायु होती है, अखंड सौभाग्य बना रहता है, क्योंकि पितृ शामिल हो जाते हैं इसमें, पितरों का भी आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए भादों की पूर्णिमा का अगर व्रत कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है। आपको विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, शिव पार्वती की पूजा करनी है, चंडी की उपासना करनी है और इसके साथ साथ अपने पितरों का ध्यान करना ना भूलें। इस दिन से आप 15 दिन अपने पितरों का ध्यान करें, ब्राह्मण भोजन कराएं पितरों के नाम से, उनके पिंड दान करें और कुशा लेकर तिल लेकर उनको मतलब तर्पण करें, ताकि आपके जो 15 दिन के लिए जो पितर हैं धरती पर आए वो तृप्त होकर जाएं, आपको आशीर्वाद देकर जाएं। क्योंकि आपको जो शरीर मिला है अपने पितरों से मिला है और पितर की अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो पितर नाराज हो जाएंगे, आपके पास सब कुछ होगा वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करें, अपने पितरों को ध्यान जरूर करें। और इस दिन जो है मतलब भादों की पूर्णिमा वाले दिन अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठना चाहिए। उससे उसकी चंद्रमा की रोशनी उसके जब पेट पर पड़ेगी, गर्भ शिशु पर पड़ेगी, तो बच्चा जो है चंद्र कलाएं लेकर पैदा होगा, सुंदर होगा, माँ भी हष्टपुष्ट होगी और कोई भी परेशानी नहीं होगी। और चंद्र की रोशनी में बैठने से मन जो है अशांत मन भी शांत हो जाता है। तो दोस्तों शास्त्रों में कहानियाँ तो अनेक है, अनेक प्रकार की कहानियाँ आई हैं, जिसमें से 2 कहानियाँ मैंने आपको बताई हैं कि भादों की पूर्णिमा में ये कहानी शाम के समय पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक ये भी उल्लेख है अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं करता, मात्र भादों की पूर्णिमा का वखान सुन लेता है, कहानी सुन लेता है, तो उसको भी अनंत गुना फल मिलता है, उसके घर में वंश की वृद्धि होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, विष्णु लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और साल भर तक उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं मिलती। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि इस कहानी का उनको भी अनंत गुना फल प्राप्त हो। और कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें, इसको लिखना ना भूलें। धन्यवाद।